अरे पहले पिता वसुदेव का है, अरे पहले पिता वसुदेव का है, फिर नंद बाबा फैलाए लला तुम दुई बापन के प्यारे। अरे मोर मुकुट सिरवा में कन्हैया दुई बापन के प्यारे। और मेरी बेटिया चंदा शिव दियारी, मेरी रुक्मिणी चंदा शिव दियारी, तुम काले रंग के आए लला तुम दुई बापन के प्यारे। हरी मोर मुकुट सिरवा में कन्हैया दुई बापन के प्यारे। हरी मोर मुकुट सिरवा में लला तुम दुई बापन के प्यारे। बोलिए कन्हैया लाल की। आराम से थोड़े थोड़े लो। और मैंने कहा था यहाँ पे जो माता बहने बैठी आप लोग थोड़े पीछे हो जाओ ताकि जगह हो जाए निकलने, थोड़े पीछे हो जाओ आप लोग। इधर भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है मैया रुक्मिणी के साथ में। और प्रभु के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे। साढ़े का मतलब होता है आधा। आधा विवाह हुआ था कुब्जा के साथ में। श्री सुखदेव जी समझा के कहते राजन परीक्षित आगे की कथा बड़ी पावन है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर किया था। थोड़ी ने पीछे हट जाया करो, जिनको आगे बिठाते कृष्ण रुक्मिणी को थोड़ा सा। बदायूं की बात इधर पड़ोस में नहीं, उसके बाद अच्छा अच्छा क्या नाम है भैया? अच्छा और ये 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान मनोज भैया जी की तरफ से, जो हमारे रिंकू भैया हैं उनके मामा जी हैं, उनकी तरफ से। क्या नाम? अच्छा सनोज जी की तरफ से। सॉरी अब वो हम बाद में लगा लेंगे, दे जाओ हम बाद में लगा लेंगे, घर पे जाएंगे जब लगा के जाएंगे इसको। लाइव चलाया नहीं शायद। और ये हमारे बड़े भैया राज भैया जी की तरफ से एक पीताम्बर से सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे बड़े भैया श्रीमान नीटू प्रधान जी की तरफ से एक सहरा पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, एक फूलों का हार और एक पीताम्बर। भैया का नाम अनमोल, अरे तुम्हारा नाम ही अनमोल है, बताओ।
और ये अनमोल भाई जी की तरफ से एक फूलों का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ जाओ सामने। अब कन्हैया रुक्मिणी अब तुम जाओ, और तुम्हारी वजह से भीड़ और लगी है। इधर आ जाओ, इधर माइक दे दो, माइक। कितने लोग हैं यहाँ? दो तीन लोग हैं। सब आज की तारीख दे रही थी। अच्छा देर में आए तो 7 दिन बाद दिखाई दे। और ये 50 रुपए राजू ठेकेदार और 50 रुपए छोटे, ये गांव दुकनरिया के रहने वाले हैं। संभाल के अर्थिंग मारेगा ये, कुछ रुमाल वगैरह लगा लेना। रुमाल लगा के पकड़ो, हैंकी वगैरह कुछ अर्थिंग मारेगा ये दे दो। हाँ इससे ही पकड़ लो। अब ठीक है, ऐसा जमीन पे खड़े हो ना इसलिए। अब बोलो। ताली तो बजा दिया करो, किसी का सम्मान हुआ करे। सम्मान भी नहीं देख सकते हो किसी का। रोटी बनाई हुई है घर? हाँ सोई तो। हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा। हेलो, आज श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित बड़ी बहन लक्ष्मी शास्त्री जी और उनका पूरा स्टाफ, करहल से चल के आए बड़े भाई नीतू प्रधान जी, हम सब की शान और हम सब की एक अलग पहचान रखने वाले, समय समय पर मनोबल बढ़ाने वाले सनोज मामा जी, और जिनके माध्यम से आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है रिंकू भैया जी। साथियों, पिछली वर्ष भी आपके गांव में आने का अवसर मिला और श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर मिला। आज मुझे उम्मीद है मेरी बहन ने कोई कसूरी नहीं छोड़ी होगी। 7 दिन के अंदर अच्छी बुरी बात बताई होगी कि मनुष्य जीवन में हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत विपत्ति आती है, लेकिन भागवत कथाओं के माध्यम से महान पुरुषों की चर्चा होती है। साथियों, भागवत कथा, भागवत का मतलब होता है भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान और बा माने वैराग्य और ता माने त्याग। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जो भक्ति की पहली बात आती है कि जीवन में भक्ति भी बहुत जरूरी है, लेकिन भक्ति होनी कैसी चाहिए? भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि घर में बूढ़ी माँ पानी के लिए बैठी है और बहू तीर्थ यात्रा पे निकली है, वो मथुरा में घूम रही है, खाटू श्याम के दर्शन कर रही है और वो बता रही है कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति करने का उद्देश्य नहीं हो सकता है। भक्ति करने का उद्देश्य हो सकता है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी सेवा होगी। और आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान की बात इसमें आती है कि गा माने ज्ञान होता है। आपके माताओं से भी विशेषकर एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को आप बेहतरीन शिक्षा तो दिला सकते हो, आप बढ़िया कॉलेज में पढ़ा सकते हो, शिक्षा दिला सकते हो, शिक्षित कर सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं से कहा जाता है। ज्ञान तब कहा जाता है जब आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हों। पता चले बच्चा डीएम हो जाए, अमेरिका चला जाए और माँ बाप को भूल जाए, उसे ज्ञान नहीं कहा जाता है। वो शिक्षित तो हो गया, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ माताओं, और आपके बच्चों में ये ज्ञान कब आएगा? आपके बच्चों के अंदर ज्ञान तब आएगा जब आपके बच्चे बूढ़े माँ बाप के पास बैठेंगे। काफी बहुएं बैठी हैं, बुरा मत मानना, अपने बच्चों को रोकती हैं। मैंने तमाम ऐसे घर देखे हैं, बूढ़े माँ बाप अपने नाती से मिलने के लिए स्कूल चुपका जाते हैं कि बहू जान लेगी तो घर में कलेश हो जाएगा। माताओं, इसलिए अपने आप से निवेदन कर रहा हूँ, 7 दिन नहीं भागवत आप लक्ष्मी दीदी को फिर बुला लेना, फिर भागवत कथा करवाना। जीवन उद्देश्य तभी होगा जब आप अपने परिवार को संगठित होकर लेके चलोगे। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ,
वैराग्य की बात इसमें आती है। कोई जो युवा यहाँ बैठे हैं वो तमाम शिक्षित लोग मुझे लग रहे हैं। गौतम बुद्ध के बारे में लोगों ने पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध जब उनका जन्म हुआ, एक बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, उनका नाम ऋषि बुलवाए गए, उनका नाम सिद्धार्थ रखा। उन्हीं ऋषियों के बीच में एक छोटा 12 साल का ऋषि था, उसका नाम कुदन्ना था। उसने कहा कि महाराज जी कुछ दिनों के बाद आपका बेटा बैरागी हो जाएगा। कि आपका बेटा बैरागी हो जाएगा। तो राजा ने कहा अकेला पुत्र है, बहुत संपत्ति है, बेटा अगर संत हो गया तो जीवन बेकार हो जाएगा। बेटा ने कुदन्ना से कहा कि महाराज कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारा बेटा सन्यासी की दुनिया में न जाए।